गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 8वां। अभी हम लोग 7 तक कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कर रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, इसमें क्या लिखा है। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। यहाँ हमें बताना है, देखिए यहाँ हमें ये बताना है, जांच कीजिए कि इतना क्या इतना है या नहीं। अगर है तो यस लिखिए और नहीं है तो नहीं लिखिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोगों को दिया है, जो पहले लिखेंगे कि दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। यहां लिखेंगे 3 cot a बराबर कितना लिखा है 4। 3 cot a बराबर 4 दिया है। मैं क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूं एक बार, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। फिर हम यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 3 जब यहां पर दिया है तो इसको अपॉन में लाएंगे, नीचे लाएंगे बट्टे में, तो इसको बट्टे में हम लोग लेकर आते हैं। ये हो जाएगा cot a बराबर 4 और इस 3 को ले जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये हो गया cot a बराबर 4/3, ठीक ना। cot a बराबर हो गया 4/3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम लोग जानते हैं लाल बटा में का आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? LAL, लाल बटा में क्या होता है का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब बराबर इसी को लिखवाता था सोना चांदी तोले। आप सभी को याद है, यहाँ पर देखिए ये चीज, यहां से लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार हो गया। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एस से होता है साइन, सी से होता है कॉस और टी से होता है टैन। सारा फॉर्मूला हमने बता दिया है आप सभी को। आप लोग पिछला प्रीवियस वीडियो को जाकर आप लोग देखिए, और सारे इंट्रोडक्शन मैंने शायद 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, उसको भी आप लोग जाकर देखिए। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले देखिए, पहला होता है टैन का उल्टा कौन होता है? टैन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट बराबर क्या होता है? हमने ये बताया था लंब बटा आधार होता है टैन। तो टैन का उल्टा कौन होता है? यहाँ से लेंगे और यहाँ से आप इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा कि फॉर्मूला होता है कितना, लंब बटा आधार होता है टैन का, तो इसका हो जाएगा आधार बटा क्या, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। यहां से लिख सकते हो लंब बटा आधार टैन का होता है, तो यहां से हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना। आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, इसको सीधा करते हैं हम लोग। ये अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां पर एंगल कहां दिया है? ए। ये विशेष ध्यान देना है आपको इस एंगल को। अगर इस एंगल को आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर गलत होगा। इस एंगल को हमेशा यहां मैं कहता हूं लिखने के लिए, यहां लिखेंगे तो आसान रहेगा। ए, यहां पर क्या लिख देंगे फिर बी, और इधर ले लीजिए सी, ठीक। ये 90 डिग्री है, ठीक। तो यहां पर देखिए हमारे पास आधार कितना दिया है 4, तो यहां लिख लेंगे 4 यूनिट। फिर यहां दिया है 3, लंब दिया है तो लंब के लिए यहां लिख लीजिए 3। अब देखिए आपको यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं दिया, यानी इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। तो कर्ण हमारे पास नहीं दिया है, ठीक ना, कर्ण नहीं दिया है, यानी आधार की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4, और यहाँ पर लंब की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग करेंगे ए बी सी में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या जानते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम।
इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो लिख लीजिए यहां कर्ण का स्क्वायर हो गया, फिर बराबर होता है ये वाला लंब का स्क्वायर, तो लिख लीजिए यहां पर लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस यहां पर हो जाएगा किसका, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू। चलिए पुट करते हैं, कर्ण को निकालना है तो कर्ण को लिखेंगे ए सी, यहां से देखिए ए सी है, ए सी का स्क्वायर कर दो आप, फिर लंब कितना दिया, तो लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो यहां पर, आप प्लस का आधार कितना दिया है, यहाँ 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही एसी को हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 गुणे 3, तो तितरी का कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौका 16, 4 गुणे 4, 4 स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, ये हो गया 16। अब दोनों यहाँ प्लस लिखिएगा, प्लस, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड किया तो कितना आ गया, AC का स्क्वायर बराबर आ गया 16 9 25। जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर अंडर रूट में आ जाती है इधर वाली वैल्यू, तो इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे, और अंडर रूट बराबर आप सभी को पता है कितना होता है, AC बराबर होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, 25 को लिख लेंगे हम लोग 5 गुणे 5, और 5 पर 1 5 निकल जाएगा, इसलिए AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC बराबर 1 5, जोड़ा पर 1 निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये इकाई लिखो चाहे सेंटीमीटर, जो भी कुछ दिया तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट भी लिख देते हैं, तो AC बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो पहले हमें tan निकालना पड़ेगा, cos निकालना पड़ेगा, sin निकालना पड़ेगा, ठीक ना, तब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम लोग करेंगे। तो चलिए मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं इधर, और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहां से आप नहीं निकाल दे, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिख लो तो भी आपका बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो दिया, ये लेफ्ट साइड बायां पक्ष, तो बायां पक्ष दिया है वो लिख लो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस, यहां माइनस है, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। चलिए इसमें हम लोग टेन बराबर क्या होता है, टेन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, टेन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहां लिख लोगे आप लोग, एक स्टेप में लिख देता हूं, 1 माइनस यहां लिख दोगे लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आधार, अब पूरा का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दो, अपॉन में क्या है 1 प्लस, फिर वही है लंब बटा कितना, लंब बटे में ये हो गया पूरा, ये आधार भी रख लो, आधार इसको भी रख लेते हैं हम लोग, ये आ गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब सारी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो लंब कितना है, लंब बराबर 3 है, तो यहां से हम लोग पुट करते हैं, यहां से मैं कर देता हूं 1 माइनस, और लंब की वैल्यू कितनी है 3, अब बाई आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 4, तो 3 बाई कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। फिर बटे में आप लोग ले लो इसको, फिर वैसे ही 1 प्लस, और लंब बटा में वही होगा, वैल्यू रख दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग रख दिया, और यहाँ पर स्क्वायर हम लोग इसको भी कर लेंगे, ठीक। अब इसी को हल करते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ देखो 1 आ जाएगा, ये माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, अब बटा में 4 चौका 16, यहाँ स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दिया अलग अलग, इसका भी स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तितरी का कितना हो गया
9 हो जाएगा यहाँ पर, ये पहले 1 लिख लो प्लस 9 अपॉन में 4 चौके ये हो जाएगा 16। तो अब इसको हम लोग ले लेंगे लघुत्तम। चलिए लघुत्तम ले लेते हैं। अब यहाँ इसी के आगे हम बढ़ जाते हैं, ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे ऊपर, तो 16 आ गया एलसीएम लघुत्तम, इसका गुणा इसमें करा दो तो ये हो गया 16, और इधर मान लोगे 1, इधर भी मान लोगे 1, इधर 1, तो ये हो गया माइनस का 9। फिर यहाँ से भी करोगे तो फिर यहाँ ले लो लघुत्तम हो गया 16, इधर से करेंगे तो ये 16, अब माइनस के इधर से करेंगे तो प्लस का हो गया 9। अब इसी को हल कर लो, देखो ये 16 से 16 क्या हो गया, कट गया। तो ये अब यहाँ से हम लोग 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 5 1 6, तो 6 हो जाएगा ऊपर, और इधर से 16 9 कितना हो गया 25। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है जी, रुकिए तो देखिए सवाल कितना आंसर आ रहा है। नहीं 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा ना, 7 आंसर आ रहा है। यहाँ तो ठीक था, हाँ कितना था 9 था ना, तो ये 7 आएगा। 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, ठीक ना, तो 7 बटे कितना हो गया, ये 25 आ गया। तो चलिए अब राइट हैंड साइड को भी हम लोग निकालते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आया, अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते हैं राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष के लिए हम लोग लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, कॉस बराबर क्या होता है, फिर फॉर्मूला वही वाला लिखेंगे, कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, सी से होता है कॉस वाला, आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार बटा कर्ण कर लो, यहाँ लिख लो आप आधार अब बटे में कर्ण, ये पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, अब माइनस का यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ से साइन से लिख लेंगे, तो लंब बटा कितना होता है कर्ण, तो यहाँ लिख लो लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कर्ण, पूरे का कर दो स्क्वायर। अब सारी वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर। आधार की वैल्यू कितनी दी गई, आधार यहाँ पर है 4, तो लिख लो 4 अपॉन का, यहाँ पर 4 के बाद कर्ण कितना है, कर्ण बराबर यहाँ पर हम लोग निकाल के लाए थे 5, यहाँ लिख लेना 5 निकाल के लाए थे, तो 5 पूरे का हो गया क्या स्क्वायर, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ करेंगे माइनस लंब के लिए यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब बटे में कितना है कर्ण बराबर कितना है यहाँ 5, तो 5 सभी का स्क्वायर कर दो आप, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसी को हल कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक, माइनस का इधर करेंगे 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, अब 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, लघुत्तम ले लो, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक, और ये 25 दोनों 25 है तो ऊपर वाला उतर जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया कितना आया 7, ये भी आ गया 7, बटे में कितना 25, 7 बटे 25। देखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आया है, लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही आया और राइट हैंड साइड भी उतना ही आया, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग लेफ्ट हैंड, यहाँ लिख देता हूं सही से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए जो कथन जांच कीजिएगी इतना बराबर इतना है, यस लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेना लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः क्या लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बराबर का कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, हाँ यह से आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए तो ये लिख लीजिएगा, हाँ है या नहीं, तो हाँ लिख लीजिएगा यस। तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिए और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और कृपया आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप लोग दूसरे बच्चों के पास शेयर करें
ताकि वे लोग भी मैथमेटिक्स को अच्छे तरह से पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी तरह से पढ़ते रहिए और आप सभी को दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई।